Hello students, in previous part we have studied about anaphase stage and the next stage, and this is the last stage of karyokinesis, telophase. Karyokinesis process nuclear division can be completed in 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. We have studied already prophase, metaphase and anaphase, and the last stage of karyokinesis is telophase. Telo means and phase means stage. It is the last stage and phase means stage. This is the last stage of karyokinesis. karyokinesis मतलब न्यूक्लियर डिवीजन की 4 फेज थी। 4 फेज में से सबसे लास्ट फेज जो है वो टेलोफेज है पहली। दूसरा टेलोफेज होती है ऑपोजिट टू द प्रोफेज। दिस फेज इज always opposite to the prophase। तो पहली फेज थी प्रोफेज, उसके हमेशा ऑपोजिट होती कौन सी? टेलोफेज। क्यों? क्या कुछ फीचर होंगे? जस्ट वी हैव सीन दिस इज द सेल व्हेन सेल रीच टू द टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज के अंदर क्या कुछ होगा? पहली बात तो इसके अंदर दिस इज द सेंट्रियोल, these are the centrioles। सेंट्रियोल के साथ इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, क्रोमेटिन में चेंज होते हैं। 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। तो क्या कुछ चेंज होगा इसमें? इसके पहले सिग्निफिकेंस देखिए क्या कुछ होंगे। फर्स्ट वन, ऑल द स्पाइंडल फाइबर डीजेनरेट। प्रोफेज में स्पाइंडल फाइबर रीजेनरेट हुए थे, इसमें स्पाइंडल फाइबर क्या हुआ? डीजेनरेट हो गया। दूसरा, उसमें क्रोमेटिन से क्या बन गए थे? क्रोमोसोम। तो इसमें क्रोमोसोम से क्या बन जाएंगे? क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर्स चेंज इनटू क्रोमेटिन, जो कि हमारा कुछ इस वे से। पहली बात तो स्पाइंडल फाइबर डीजेनरेट हो गए। दूसरा, इसमें क्रोमोसोम्स थे, यहां से क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन में चेंज हो गए। थर्ड, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट हो गई थी, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजेनरेट, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि इसके चारों ओर रीजेनरेट होना शुरू हो जाएगी कुछ इस वे से। जितना सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल बाहर होते हैं। सेंट्रियोल के आगे आप शो कर देंगे क्या आते हैं? कितने थे यहाँ पर? 9, 4 5 6 7 8 and 9। These are the also 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थर्ड फीचर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजेनरेट होगी इसमें। अब उसके बाद क्या होगा कि यहां से जो सेल थी, वैसे तो एनाफेज के अंदर ही बाहर की जो सेल है वो थोड़ा सा इनबल्जिज हो जाती है, कुछ इस वे से इनबल्जिज हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है। तो इस फीचर के अंदर, इस फेज के बाद सारी की सारी, यानी टेलोफेज के बाद जो दूसरी प्रोसेस होगी क्या? साइटोकाइनेसिस, उसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें चौथा फीचर क्या लिखेंगे? द सेल मेम्ब्रेन of the cell start to in bulges। यदि
एनिमल सेल है, ध्यान दीजिए बेटा, यदि एनिमल सेल है तो ये क्या कहां होगी, बाहर से अंदर की तरफ सिकुड़ेगी, और यदि प्लांट सेल है तो अंदर से प्लेट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इनबल्जिस लिखा है, इसका मतलब कौन सी सेल है, ये एनिमल सेल है। तो कुछ इस पे से कंसिस्ट हो जाते हैं। वन पेरेंट सेल डिवाइड into two daughter cell। एक पेरेंट सेल जो हमने प्रोफेज के अंदर लिया था, एक पेरेंट सेल थी, वहां से यहां आकर के दो न्यूक्लियस वाली बन गई। इसका मतलब दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी, और दोनों डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर टू द पेरेंट। जैसे कि हमने 2n सेल ली थी स्टार्टिंग के अंदर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 46। तो यहां से दो बन गई, एक ये वाली और दूसरी इधर वाली। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, आइडेंटिकल शेप एंड साइज है, इसलिए इन सेल इस फेज को किस नाम से जानते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल फेज भी कहते हैं। बिकॉज टू डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड बोथ हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इस प्रोसेस के अंदर, माइटोसिस के अंदर, एक पेरेंट सेल जिसमें 2n थी, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे, दोनों के दोनों सिमिलर आइडेंटिकल कह सकते हैं, डॉटर सेल में ब्रेकडाउन होती है, दोनों के दोनों डॉटर सेल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं, इसलिए माइटोसिस को एक और नाम से भी जानते हैं, क्या, इक्वेशनल फेज। दिस फेज इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल फेज। व्हाई? बिकॉज both the daughter cells are identical in shape. This is the last stage which occurred in karyokinesis. Karyokinesis के बाद we have already studied about M phase is two type, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis process is completed, and the next phase is cytokinesis. Cytokinesis means the phase in which division of cytoplasm can take place. The phase in which division of cytoplasm can take place. इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब जैसे बता कि एनाफेज के अंदर यदि एनिमल सेल है तो बाहर से अंदर की तरफ श्रिंक होना शुरू हो जाती है, बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगता है, यानी वो फोर्स जो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लगता है, कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगता है पेरिफेरी, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें सेल बाहर से अंदर की तरफ इनबल्जिज हुई है, कौन सी चीज, एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर बाहर से अंदर की तरफ सेल श्रिंक होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं फरो। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल टेक प्लेस फ्रॉम द पेरिफेरी। मतलब यहां से सेल फिर दोबारा डिवाइड हो, जैसे इसी प्रकार यहां से काउंट कर लेते हैं, एनिमल सेल लेते हैं हम, जैसे सेंट्रियोल chromosomes, and this is the nuclear membrane. इसमें क्या हुआ, सेल, एनिमल सेल के अंदर सेल बाहर से इनबल्जिज अंदर की तरफ श्रिंक होती है, इसी कारण से क्या बना लेती है, फुर्रो। और बाहर से श्रिंक होती, लास्ट में क्या होगा कि एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, दोनों आइडेंटिकल सेल। सेंट्रियोल, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स, क्रोमोसोम्स, एंड दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगी। एनिमल के अंदर वी ऑलवेज शो दैट
animal cell, the cell membrane start to shrink from periphery to center. The force which falls from periphery to center is known as centrifugal force. तो एनिमल सेल में क्या बनता है, फुरो बनता है। फुरो मतलब बाहर से अंदर की तरफ श्रिंक होती है तो इसके बीच में एरिया बन जाता है, इसको बोलते हैं फुरो। लेकिन यदि ये प्लांट सेल है तो क्या होगा, यदि यही प्लांट सेल होती, सपोज कीजिए हम ये सेल ले लेते हैं, तो इसमें ये सेंट्रियोल, 4 क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन कह सकते हैं, सेंट्रियोल 4 क्रोमेटिन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यदि ये प्लांट सेल होगी तो इसके बीच में क्या होगा, बीच से प्लेट बनना शुरू होगी, बीच से प्लेट बनेगी और बीच से बनती बनती एट लास्ट क्या होगी, ये बाहर चली जाएगी और बाहर जाकर के इस प्रकार से एक सेल से दूसरी सेल में तोड़ देगी। सेल प्लेट बनना होगी स्टार्ट सेंटर से, जो फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें क्या बना इसने, सेल प्लेट। प्लांट में सेल प्लेट के कारण से और सेल प्लेट इनसाइड से आउटसाइड की तरफ बनती है, सेल का डिवीजन होता है। एनिमल के अंदर फुरो बनता है जो आउटसाइड से इनसाइड की ओर, फोर्स कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल। प्लांट में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। दिस इज द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के बाद सेल कितनी, 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, एक सेल, एंड यदि प्लांट सेल है तो ये दूसरी सेल, एनिमल है तो 1 से 2 सेल, दोनों आइडेंटिकल सेल हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल फेज भी बोलते हैं। दिस इज द ऑल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस प्रोसेस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कहां कहां यूटिलाइजेशन किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस का यूज कहां किया जाता है। पहली बात तो सेल ग्रोथ, इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। सेल अपना साइज ग्रोथ करती है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कह सकते हैं, जब ओवम में स्पर्म के साथ फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार सेल में डिवीजन होता है। वो सेल का डिवीजन सिमिलर होता है, आइडेंटिकल शेप होता है, तो उसमें सेल की ग्रोथ बन गई ना। तो आइडेंटिकल सेल इस सिग्निफिकेंस में क्या लिखेंगे, इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। फॉर एग्जांपल लिखेंगे ब्रैकेट में, डिवीजन ऑफ zygote cell, and the second one is it helps in repair and regeneration. It helps in repair or regeneration. सपोज कीजिए हमें किसी प्रकार की चोट लग जाती है, स्किन उतर जाती है, स्किन उतरती सेम उसी प्रकार की स्किन दोबारा रिपेयर होती है, रीजनरेट कर लेती है। आप कह सकते हैं टेल ऑफ लिजर्ड, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो दोबारा वो टेल आ जाती है, सेम उसी प्रकार की आती है। किसके कारण से, माइटोसिस डिवीजन होने के कारण से ये सेल को रिपेयर कर देती है। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ रीजनरेट ऑफ सेल। यू कैन आल्सो राइट दैट इट हेल्प्स इन हीलिंग द वाउंड्स। इट हेल्प्स इन हीलिंग द वाउंड, हीलिंग द वाउंड्स। हमें जो घाव हो जाते हैं उसको हीलिंग करने के लिए, उसको भरने का काम कौन करती है, माइटोसिस सेल। माइटोसिस प्रोसेस, क्योंकि इसमें सेल आइडेंटिकल टाइप की डिवीजन होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इस प्रोसेस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या भी समान रहती है, जबकि मायोसिस जो आगे प्रोसेस आएगी उसमें क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम वही 46 से 46 में भी, इसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 46, जो जितने भी सेल के थे स्टार्टिंग के अंदर उतने ही क्रोमोसोम आइडेंटिकल सेल में होते हैं। एंड द लास्ट वन इज दिस प्रोसेस हेल्प इन एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। This process helps in asexual reproduction or vegetative
प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन। क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे अमीबा है, अभी एक अमीबा से 2 अमीबा में बनते हैं तो सेम आइडेंटिकल होते हैं, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम सिमिलर साइज होता है सेल का। तो ये माइटोसिस प्रोसेस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस प्रोसेस? अगेन इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ, it helps in maintaining the number of chromosomes similar, it helps in repairing and regeneration, also you can write that it helps in healing the wounds, हमें जो घाव हो जाते हैं उनको भरने में काम आते हैं। and last one is mitosis process help in asexual or vegetative propagation. This all process is completed in of mitosis process.